सो हेलो लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसका नाम है स्लट्सकी लेमा। स्लट्सकी लेमा क्या है? इट इज अ रूल इन प्रोबेबिलिटी दैट हेल्प्स अस कंबाइन टू डिफरेंट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। पहली बात तो यह है कि वन वेरिएबल दैट बिहेव्स रैंडमली। पहली बात तो यह है कि मतलब वो जो भी हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा वो क्या होना चाहिए? रैंडमली बिहेव करेगा। एंड सेकेंड है दैट अनदर वेरिएबल दैट बिकम्स क्लोज टू अ कांस्टेंट। इसका एक रियल सिंपल वर्जन है दैट एक्शन बिकम्स शेप्ड लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल नॉर्मल। मतलब जब भी हम एक्सपेक्टेशन जो भी हमारा एक्शन है उसको फॉलो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या बन जाएगा? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में बन जाएगा। जब हम y n बिकम्स अ फिक्स्ड नंबर, एग्जाम्पल 5, मतलब जब भी हम y n को डाइवर्ज करते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, वो क्या बन जाएगा? हमारा कांस्टेंट। अब इसके हमारे ऑपरेशंस एंड रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, जब ये दोनों ऐड होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि x तो बच जाएगा, बट साथ में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उस केस में x क्या हो जाएगा? उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y गायब हो जाएगा। xn डिवाइडेड बाय yn हो जाएगा, तो मतलब x क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय c। मतलब उस केस में जो है वो आपका y क्या है? वो खत्म ही हो जाएगा। ये समझ लो, मतलब आप समझिए, ठीक है। उस केस में आपको y जो है वो एक तरह का कांस्टेंट बनेगा। बट जो डिवाइड का केस आएगा, ये वाला केस आएगा, तो हमारा जो यहाँ पर अगर c आता है तो c क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्योंकि आपको पता ना कि किसी भी चीज का मतलब डिनोमिनेटर 0 होता है, वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। हमें रिजल्ट क्या चाहिए? एक रियल नंबर, एक फिक्स वैल्यू चाहिए। गॉट इट? तो हमें क्या है कि हम एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज यू आर रोलिंग अ फेयर डाई। कोई डाई है जिसके 6 साइड्स होती हैं, एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू आफ्टर n रोल। हमें फाइंड आउट करनी है उसकी एवरेज वैल्यू कि हमने n नंबर ऑफ टाइम्स उसको रोल किया। मतलब मुझे पता नहीं है मैंने 10 बार किया, 20 बार किया, मतलब इट्स n नंबर ऑफ टाइम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा कि xn इज इक्वल टू xn बार। मतलब हमें xn की क्या निकालनी है? एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ n डाइस रोल्स। फिर yn हमारा क्या है? 6, क्योंकि हमें फिक्स्ड पता है कि डाई की क्या है? 6 साइड्स है। yn अभी बताया ना मैंने आपको, yn किसको रिप्लीकेट करता है? कांस्टेंट को। और कांस्टेंट क्या है इस केस में? कि डाई हमारे कितने टाइम तक रोल होती है, वही चीज हमें स्पेसिफाई की गई है। देन हम क्या बोल सकते हैं कि xn जो है वो अप्रोच कर रहा है 3.5, क्योंकि हमने जब इसको एवरेज निकाली तो ये बनी 3.5। और जब हम इसका xn प्लस yn निकालेंगे तो आपको पता है, हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये बनेगा दिस वन। अब हमारा xn कितना है? 3.5 प्लस कांस्टेंट आपको पता है कितना? हमारा 6। तो 6 करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 9.5। तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जांपल रिलेटेड टू हमारा ये स्लट्सकी लेमा। और यही था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय एंड हैव अ नाइस डे।